अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कास्ट कश्मीर यूजी एडमिशन प्रोसेस के बारे में 2023 सेशन की। इसमें हम देख लेंगे आपके फॉर्म कब से लगना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ कोर्सेज कौन कौन से आप कास्ट कश्मीर के अंडर कर सकते हैं, कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, सीट्स कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, उसके बाद सिलेबस, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, रिसेंटली कास्ट कश्मीर की तरफ से टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आया था, उसमें यहाँ पे मेंशन था कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो 15 मार्च से लगना शुरू हो जाएंगे। 15 मार्च से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे और 15 जो है वो अप्रैल उसकी लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद 15 अप्रैल को आपका जो है वो फॉर्म लगना बंद हो जाएगा और 21 मई को आपका यहाँ पे यूईटी एंट्रेंस रहने वाला है। और उसके साथ साथ आपका एग्जाम सेंटर की यहाँ पे अगर हम देख लें, एग्जाम सेंटर आपको जम्मू में भी रहने वाला है और उसके साथ साथ श्रीनगर में भी आपका सेंटर रहेगा। फी की यहाँ पे अगर हम बात करें, फी आपको यूईटी के लिए 1500 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है कि हमारी सेशन है, अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है या एग्जाम नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप रिजल्ट को जो है वो अवेटिंग में रख सकते हैं, तो वो कोई इशू होता नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको मार्कशीट वगैरह डालनी पड़ेगी। ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव, ये मे भी थोड़ा सा आगे पीछे भी जा सकता है। ये इस कास्ट कश्मीर की तरफ से फिलहाल टेंटेटिव कैलेंडर यहाँ पे आया था। तो कोर्सेज का यहाँ पे अगर हम देख लें कि कोर्सेज में यहाँ पे आप पहले BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप जो है वो BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर साइंस कर सकते हैं। उसके बाद BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। उसके बाद BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। BSc ऑनर्स इन सेरिकल्चर कर सकते हैं। BFSC कर सकते हैं। बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की यहाँ पे अगर हम देख लें, एलिजिबिलिटी अगर आप BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स करना है, इसके लिए आपको मिनिमम 10+2 होना चाहिए विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। बायोलॉजी से जो कैंडिडेट्स हैं वही BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे अगर हम देख लेंगे 5.5 साल का ये कोर्स होता है। तो ड्यूरेशन हम आगे चल के देख लेंगे। उसके बाद बाकी के जो कोर्सेज हैं जिसमें हमारा फॉरेस्ट्री आता है, सेरिकल्चर आता है, एग्रीकल्चर आता है, BFSC आता है, इनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या आपका जो है वो इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, दोनों मैथमेटिक्स वाले और बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम देख लेंगे बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो है वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, तब जाके आप बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, सीट मैट्रिक्स मतलब कितनी सीट्स यहाँ पे होती हैं। BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ पे अगर हम देख लें, इसमें आपको 115 सीट्स होती हैं हर साल। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में 157 सीट्स होती हैं, हॉर्टिकल्चर में 157 सीट्स होती हैं, फॉरेस्ट्री में 60 सीट्स होते हैं, सेरिकल्चर में 41 सीट्स होते हैं, BFSC में 41 सीट्स होते हैं, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 41 सीट्स होती हैं, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपको 20 सीट्स होती हैं। तो टोटल यहाँ पे 632 सीट्स होती हैं। ये 632 अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के लिए होते हैं। उसके साथ साथ आप जो मैंने कोर्सेज बताए इनमें आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो वो लास्ट ईयर से डिप्लोमा और 1 ईयर जो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी इसमें ऐड हुए हैं इन्हीं कोर्सेज में, लेकिन उनके लिए सेपरेट यहाँ पे वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए सेपरेट यहाँ पे सीट्स होती हैं। ये जो सीट्स मैंने आपको 632 बताई ये यूजी डिग्री कोर्सेज के लिए हैं। उसके बाद नीचे अगर हम रिजर्वेशन का देखें किस कैटेगरी में कितनी रिजर्वेशन मिलने वाली है, देखिए अगर आप ओपन मेरिट हैं तो 54% आपको रिजर्वेशन मिलने वाली है। एससी में 8%, एसटी में 10%, ओएससी में 4%, एएलसी आईबी में 4%, आरबीए में 10%, पीएसपी में 4%, सीडीपी में यहाँ पे 3%। उसके साथ साथ जेकेपीएम में यहाँ पे आपको 1% की रिजर्वेशन मिलने वाली है। सपोर्ट्स कैटेगरी में यहाँ पे 2% की रिजर्वेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। कोर्स का ड्यूरेशन अगर हम देख लें, कौन कौन से कोर्स में कितने साल का आपको टाइम लगेगा। उसके बाद हम पहले यहाँ पे अगर हम देख लें BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें यहाँ पे आपको 5.5 साल का कोर्स होने वाला है। इसमें आपको जो है वो 12 मंथ्स का इंटर्नशिप भी इसी में 5.5 साल में ही होता है। उसके बाद अगर हम ऑनर्स इन एग्रीकल्चर का देखें, इसमें 4 साल होता है। ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री का देखें 4 साल। मानो बाकी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्स का ड्यूरेशन 4 साल होता है, लेकिन BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री जो होती है इसमें 5.5 साल का ड्यूरेशन होता है। बाकी के जो कोर्सेज 4 साल वाले कोर्सेज वो 8 सेमेस्टर में डिवाइड हुए होते हैं। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का यहाँ पे अगर हम देखें कि फी आपको कितनी पे करना पड़ेगा, BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ पे अगर हम देख लें, इसमें आपको फर्स्ट ईयर का विदाउट हॉस्टल 52,000 देना पड़ेगा, विद हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर में 76,000 देना पड़ेगा। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर का अगर हम देख लें, इसमें विदाउट हॉस्टल आपको 36,000 देना पड़ेगा, विद हॉस्टल आपको 60,000 देना पड़ेगा ईयरली, मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ इन कोर्सेज का आप सेल्फ फाइनेंस भी रह सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में आपको जो है वो 2,12,000 आपको फर्स्ट ईयर
का देना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल 2,36,000 देना पड़ेगा विद हॉस्टल सेल्फ फाइनेंस में। सेकंड ईयर थर्ड ईयर के ऑनवर्ड्स अगर हम देख लें इसमें आपको जो है वो विदाउट हॉस्टल 1,96,000 फी देना पड़ेगा। विद हॉस्टल का यहाँ पे अगर हम देख लें 2,20,700 फी आपको देना पड़ेगा। ये होता है सेल्फ फाइनेंस में, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट जाते नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस आपको जो है एक्स्ट्रा फी देकर ही लेना पड़ता है। लेकिन जो जनरल आपका एडमिशन में मिलेगा उसमें आपको ये वाली फ़ी होती है जो मैंने आपको पहले ही आपको समझा दी। उसके साथ अगर हम बाकी के कोर्सेज का देख लेंगे, बाकी के जितने भी कोर्सेज होते हैं जो 4 साल का जिनका ड्यूरेशन होता है, इसमें नॉर्मल फ़ी आपको जो है फर्स्ट ईयर का विदाउट हॉस्टल आपको 35,900 के आसपास रहने वाला है। उसके साथ अगर आप हॉस्टल भी ले लोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 53,700 देना पड़ेगा। उसमें आपको एकेडमिक भी आ जाएगा, हॉस्टल मेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको जो है वो विदाउट हॉस्टल पर सेमेस्टर आपको 18,000 देना पड़ेगा। विद हॉस्टल आपको पर सेमेस्टर जो है 35,000 यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो बाकी के कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर इन्हीं कोर्सेज का आप सेल्फ फाइनेंस में ले लोगे तो सेल्फ फाइनेंस में आपको जो है विदाउट हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर की 65,900 फी लगने वाली है। अगर आप इसमें हॉस्टल भी ले लोगे तो उन कोर्सेज में आपको 83,700 पर सेमेस्टर आपको जो है वो हॉस्टल का भी देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसी में आपका जो है वो एकेडमिक फी भी जो है वो ऐड होगी। उसके साथ अगर हम सेकंड थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का देखें उसमें आपको जो है वो 48,000 विदाउट हॉस्टल पर सेमेस्टर देना पड़ेगा और 65,800 विद हॉस्टल आपको जो है वो पर सेमेस्टर देना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस में। सेल्फ फाइनेंस में मैंने पहले बोला आपको एक्स्ट्रा फी देके ये कोर्सेज आपको लेने। उसके साथ इसमें री एंट्री का प्रोटोकॉल 2022 सेशन से रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन ले लोगे, फर्स्ट ईयर में आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज का लिया, उसके साथ अगर आप लेफ्ट करना चाहोगे तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट के साथ एग्जिट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप री एंट्री करना चाहोगे तो दोबारा से आपको फिर एडमिशन लेना पड़ेगा सेकंड ईयर में। तो सेकंड थर्ड एंड फाइनल ईयर करके आप जो फाइनल ईयर की सर्टिफिकेट ले सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने इसमें रखा है। उसके साथ अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लोगे तो डिप्लोमा आपको सेकंड ईयर करके सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। नहीं तो अगर आप दोबारा से री एंट्री करना चाहोगे तो आपको थर्ड ईयर में डायरेक्टली फिर एडमिशन मिल जाएगा। फिर आप कंटिन्यू थर्ड और फाइनल ईयर करके फाइनल ईयर की सर्टिफिकेट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे सिलेबस और उसके साथ साथ सिलेक्शन का प्रोसीजर। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको पहले बोला, इसमें आपको यूईटी का एंट्रेंस देना पड़ता है, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। तो उस यूईटी एंट्रेंस के लिए आपको सिलेबस होता है। सिलेबस क्या होता है, इसमें आपको पूरा 11th और 12th का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और अगर आप मैथमेटिक्स हैं तो मैथमेटिक्स भी इसमें आपको इंक्लूडेड होता है। जितना आपको नीट के लिए सिलेबस होता है या जितना आपको जेकेबोपी में बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए होता है, उतना ही सिलेबस आपको जो है वो इस यूईटी के लिए भी देना होता है। अगर आप नीट या जेकेबोपी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये वाला एंट्रेंस का भी सिलेबस पूरा आ जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें आपको जो है वो पेपर का पैटर्न, अगर हम देखें पेपर का पैटर्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें सीबीटी मोड में नहीं होता एग्जाम, इसमें आपको जो है वो सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, पेन कॉपी का एग्जाम होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव मोड में ही यहाँ पे आपका पेपर होता है। पेपर का पैटर्न जो है वो कुछ ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता, नॉर्मल ही लेवल का होता है। जिस हिसाब से बीएससी नर्सिंग जेकेबोपी का पेपर आता है उसी तरह से इसका भी आता है। लेकिन इसमें जो अगर हम नीट के हिसाब से सिलेबस होता है, लेकिन नीट के लेवल का पेपर नहीं होता, लेवल काफी उससे लो होता है। तो लास्ट ईयर काफी ईजी पेपर आया था। तो पेपर वगैरह आपको जहां हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। हम अगले सेशन के लिए और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पेपर का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बेनिफिट होता है, कास्ट कश्मीर में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें अगर आप पेपर दे दोगे नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। बाकी के जेकेबोपी या नीट वगैरह में आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। इसमें जितना आप कर सकोगे उतना आप करोगे, अगर आप गलत भी करोगे तो भी उसकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपके लिए नहीं रहने वाली है। और उसके साथ साथ इसमें यहाँ पे एग्जाम सेंटर जो होते हैं वो जम्मू में भी होते हैं और कश्मीर में भी आपका एग्जाम सेंटर होता है। तो जो जम्मू से होंगे वो जम्मू में जाएंगे और जो कश्मीर से होंगे वो कश्मीर में एग्जाम देके फिर कश्मीर में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी इनके जो है वो ब्रांच होते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाए। उसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट और भी होता है, इसमें एक ही पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए, सब के लिए एक ही पेपर होता है। एक ही पेपर आता है, इसमें सेपरेट पेपर नहीं आता है। उसमें आपको जो है वो मौका दिया गया होता है कि जो पोर्शन आप करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला सेक्शन ही जो है वो करते हैं, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाला ही सेक्शन करते हैं, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी वाला होते हैं वो पूरे के पूरा यहाँ पे पोर्शन कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से आपका जो है यहाँ पे रैंक लिस्ट वगैरह बन जाती है। तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 45 हर सेक्शन से आते हैं। तो 45 आपको हर सेक्शन से आते हैं, हर का 1 मार्क्स होता है, वो आपको पता है। वो हम ने जो वो पेपर वगैरह जब आप देख लोगे वो आपको उसी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था कास्ट कश्मीर यूजी एडमिशन 2023 के बारे में। हमने डिटेल में आपको सारी डिटेल जो है वो बता दी। बाकी इसमें आपके फॉर्म जो वो 15 मार्च से लगना शुरू हो जाएंगे, टेंटेटिव डेट्स हैं। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगी कुछ टाइम में तो हम आपको बता देंगे। नोटिफिकेशन 10-15 दिन पहले आ जाती है, तो जब आ जाएगी हम बता देंगे। मे बी यो यहाँ पे
15 मार्च इन्होंने दिया है। ये 4 दिन 5 दिन या 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं होती हैं। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। स्कास्ट कश्मीर के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन डाउट होगा या किसी भी टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।